हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम डीपीएसपी पढ़ रहे थे, उसका कुछ पार्ट मैं आज कवर करूंगा। आपके 2 लेक्चर और आएंगे डीपीएसपी पे। तो ऑलरेडी मैं जो है फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ा चुका हूं। फंडामेंटल राइट्स तक आप वीडियोस, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इजीली इसे देख सकते हैं। तो आज हम डीपीएसपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले कल हमने जाना था कि डीपीएसपी क्या होते हैं, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। और ये जो है हमने कहाँ से लिए थे, तो ये हमने लिए थे आयरलैंड से। ओके। और ये आते हैं पार्ट 4 में आते हैं आर्टिकल हमारे 36 से लेके 51 तक, राइट। तो आर्टिकल 36 से 51 तक ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। और इसे नोबल फीचर कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो किसके द्वारा कहा गया था? तो बी आर अम्बेडकर जी थे, उनके द्वारा कहा गया था। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की जो बेसिक थी डीपीएसपी को लेकर। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन इसके 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। सोशलिस्ट है, गांधीयन है, और ये है लिबरल। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसे ऐसे डिवाइड करके दिया गया है। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए जो है इसे डिवाइड किए गए हैं 3 सेक्शन में। इसमें से जो एक गांधीयन सेक्शन है, ये सब इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेरा कहने का मतलब ये है कि गांधीयन में से जो है क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने की संभावना बनी रहती है। इसमें 1-2 आर्टिकल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशलिस्ट में से, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जो है कुछ आर्टिकल हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले एम क्या है? तो एम इज़ टू डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, सोशल इकोनॉमी जस्टिस प्रोवाइड करवाना है सोशलिस्ट प्रिंसिपल का, इसका ये मतलब है। एम क्या है? ओके। तो आर्टिकल इसमें ये डिस्कस करेंगे हम। पहले आर्टिकल नंबर 38 दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि हमने इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे मतलब सभी को इक्वल इनकम, स्टेटस या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना है। तो किसी में भी इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना है। बट आपने आजकल के टाइम में देखा होगा कि ये सब जो है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बातें हैं, ऐसा हमने देखने को नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि कोई मुकेश अंबानी है तो कोई इतना पुअर है कि उसके पास खाने को भी पैसे नहीं हैं। तो ये जो है डिफरेंस हमारी सोसाइटी में है। तो आर्टिकल 38 में ये इनक्वालिटी की बात की गई है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 39। तो ये क्या बात करता है? एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे, preservation of health, strength of workers, children against forcible abuse, opportunities for healthy development of children। तो ये लाइवलीहुड के बारे में बात करता है। इक्विटेबल यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सभी में, उसके बारे में ये बात करता है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ओके, तो वेल्थ की जो है यहाँ पे प्रिवेंट करनी चाहिए, जो हेल्थ सिस्टम रहता है। इक्वल पे रहना चाहिए सभी में। और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, यहाँ पे चिल्ड्रन की बात की गई है, तो उनकी हेल्दी डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है चिल्ड्रंस के। तो ये जो है आर्टिकल नंबर बात करता है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 30A। तो ए का मतलब यहाँ पे जहाँ भी आपको ए मिलेगा उसका मतलब होता है ये जो आर्टिकल है ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। ओके, फर्स्टली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसके बाद ये अमेंडमेंट करके लाया गया है। तो ये 39 क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में दोस्तों, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 30A क्या बोलता है? 39A बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। ऐसा नहीं है कि आपने जो रिच बंदा है उसको सज़ा कम दी है और पुअर को ज़्यादा सज़ा दे दी। तो इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करवाना है सभी में। तो और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवानी है पुअर को। ओके, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवानी है, यानी कि उपचार करवाना है उसका फ्री में पुअर का। तो ये इसमें आर्टिकल 39A में दिया गया है।
उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 41 पे। आप देखेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 40 यहाँ पे मिस है। तो क्यों मिस है? वो आर्टिकल 40 जो आता है वो हमारे गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे मिस होंगे, तो वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम गांधीयन प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल 41 क्या बोलता है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। देखिए, राइट टू वर्क की यहाँ पे बात की गई है, राइट टू एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई है। राइट टू एजुकेशन की हमने फंडामेंटल में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी बात की गई है, तो यहाँ पे डीपीएसपी में भी इसकी बात की गई है। तो इसलिए ये जो है आर्टिकल 41 भी ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कई बार। ओके, तो राइट टू वर्क और एजुकेशन की किस में बात की गई है? 41 में बात की गई है। और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट से रिलेटेड बातें यहाँ पे आर्टिकल 41 में दी गई हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या बोलता है? जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ का क्या मतलब है? देखिए, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट रहती है तो वो काम पे नहीं आ सकती, तो उस समय में उसको जो है रिलीफ प्रोवाइड करवाना है, यानी कि उसको हॉलीडेज़ या छुट्टी देनी पड़ेगी। तो आपने देखा होगा कि 2017 में जो है अब जो है वुमेन को 21 वीक्स की जो है मैटरनिटी रिलीफ दी गई है। पहले जो है 12 मंथ की दी जाती थी, लेकिन अब जो है 20 वीक की, पहले 12 वीक की दी जाती थी, अब 26 वीक की मैटरनिटी रिलीफ मिलती है। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 42 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43 क्या बोलता है? सिक्योर लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर। तो ऑल वर्कर्स को जो है सोशल, कल्चरल और ये जो है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है प्रोवाइड करवाना है। ओके, सभी वर्कर्स को। तो ये आर्टिकल 43 के तहत बोला गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट बात की गई है 43A के बारे में। तो 43 यहाँ पे भी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। तो ये क्या बात करता है? टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो इन जो वर्कर्स जो रहते हैं इनका सिक्योर पार्टिसिपेशन करवाना है जो इंडस्ट्रीज़ में, तो इसमें ये बात की गई है। ओके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना है वर्कर्स को इंडस्ट्रीज़ में। तो आर्टिकल 43A, ऐसे नहीं कि हज़ार्डस कंडीशंस में इन्हें रखा गया है, ठीक है, तो अच्छी जो है सिक्योर पार्टिसिपेशन सभी का होना चाहिए। तो देखिए 47 में क्या बात की गई है? रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ये आर्टिकल नंबर 47 है। तो रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का लेवल भी अच्छा होना चाहिए और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है वो अच्छा होना चाहिए पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। यहाँ पे और भी बात की गई है मिनिमम वेजेस, जैसे बेयर नीड्स जो कि फूड, जैसे शेल्टर, क्लॉथिंग, ये जो है बेसिक नीड्स जो हैं ये भी प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद है लिविंग वेज, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, ये सब है, ये मिलना चाहिए। उसके बाद फेयर वेज की बात की गई है। तो ये जो है कुछ आर्टिकल थे इसके इम्पोर्टेंट। आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। तो ये जो है आपको आर्टिकल्स याद रखने पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये 40 आर्टिकल किस में आता है, 41 किस में आता है, या फिर यही पूछ लिया जाएगा 47 आर्टिकल क्या बोलता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको डीपली पढ़ना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन डीपीएसपी से ना छूटे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स के आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।